हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। तो 2025 ख़त्म होने वाला है, चंद दिन बच गए हैं और 2026 आने वाला है। तो आप जो जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप वो विज़न बोर्ड के थ्रू मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग विज़न बोर्ड बनाते हैं, जैसे कि मैंने ये बहुत सारे प्रिंट आउट मतलब 16 पेज के प्रिंट आउट निकलवाए हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे मेरे पास और बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे लोगों की विशेस इसलिए नहीं मैनिफेस्ट हो पाती है, मैं उसका रीज़न बताऊंगी, और बहुत सारे लोगों की हो पाती है तो उसका भी रीज़न बताऊंगी। जो हमारा एमएम का ग्रुप है, मैनिफेस्ट एनीथिंग मास्टर क्लास, जो हम अमित सर की क्लासेस लेते हैं, उसमें मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों ने बना चुके हैं, बट मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि सर लाइव क्लासेस पे बनवा रहे थे। बट मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि उस टाइम मेरी ड्यूटी होती है और ना ही मैं प्रिंट आउट निकाल पाई थी। तो सर ने बोला था 31 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए सबका, तो मैं लेके आई हूँ और फिर बनाऊँगी विज़न बोर्ड। तो उसमें मैं क्या करूँगी, जो मतलब 16 पेज के प्रिंट आउट निकाले, उसमें मैंने कोलाज टाइप से बना के निकाले, इसको कट भी करना है और फिर लगाना भी है। तो सब विज़न बोर्ड पे एक पे नहीं आएगा। ये मैंने विज़न बोर्ड पे भी लगाने के लिए और एक मैं बुकलेट बनाई हूँ, उसमें भी मैं लगाऊंगी। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो हम सबको नहीं दिखा सकते हैं, है ना। मतलब कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें रहती हैं कि कोई भी रूम में आया और उसको हम नहीं दिखा सकते, वो सारी चीज़ें जो लगानी होती है, तो वो मैं अपने बुकलेट में लगाऊंगी। मैंने 16 पेजेस का जो ये बनाया है, मैंने आप देखेंगे कोलाज बना के मैंने बनाया था। तो 16 पेजेस का प्रिंट आउट इसलिए निकाला क्योंकि बहुत सारा था और सारी चीज़ें मैं विज़न बोर्ड पे नहीं पेस्ट करने वाली हूँ। एक बुकलेट भी है जिसको मैं मॉर्निंग और नाइट में सुबह उठ के सीधे मैं देखूंगी, रात को सोने से पहले उस बुकलेट में देखूंगी। विज़न बोर्ड पे तो हम कंटिन्यूस देखते रहते हैं, लेकिन सोने से पहले मैं चाहती हूँ मेरे अंदर अच्छे अच्छे थॉट्स और वो जो मेरे ड्रीम्स है वो मैं देखा करूँ सुबह उठ के और सोने से पहले। तो मैं दो चीज़ों के लिए ये प्रिंट आउट निकाली हूँ। फिर मैं बताऊँगी विज़न बोर्ड कैसे बनाते हैं और उसके फ़ायदे क्या होते हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोगों का काम क्यों नहीं करता है और बहुत सारे लोगों का काम क्यों करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विज़न बोर्ड कैसे बनाना है। आपको मोस्ट प्रोबेबली येलो कलर का चार्ट होना चाहिए। येलो कलर का चार्ट लो आप, और फिर आप वही चीज़ें प्रिंट आउट निकालो। और बहुत सारी चीज़ों में अब तो बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं, आप उसमें अपना फेस भी मतलब जैसे कोई किसी की बॉडी है उस पर आप अपना फेस भी लगा सकते हो। जैसे आपको कुछ बनना है लाइफ में, आप वैसा बनना चाहते हो, या कोई जैसे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी विशेज़ होती है, कौन सी कार चाहिए आपको, और ये सारी चीज़ों का प्रिंट आउट निकालना है। बट आपका ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप कितने लेवल मतलब सोच सकते हो। जैसे बहुत लोगों की नेगेटिव थिंकिंग होती है, अरे पैसे कैसे आएंगे, ये कैसे आएंगे, वो सोच के अगर ऐसे चिपका देंगे तो वो जल्दी नहीं होगी। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर भी होना चाहिए, आपको पॉजिटिव भी होना चाहिए और एक्शन भी लेने की ज़रूरत होती है। आप ये सोचेंगे सिर्फ ये चिपका दिया और घर में बैठे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो मैं समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी थिंकिंग है कि मेरी सैलरी 25 या 30 के अराउंड ही मिलती है और इतनी ही मिलेगी, मैं इतना ही डिज़र्व करता हूँ। तो आप सोचेंगे विज़न बोर्ड पे आपने लगा दिया 1 लाख पर मंथ सैलरी, तो वो आपको नहीं मैनिफेस्ट होगा क्योंकि आप नेगेटिव थिंकिंग में हो, और आपका जो मतलब एक्शन भी उसी हिसाब से आप लोगे। जब आप पॉजिटिव रहोगे और एक्शन भी प्रॉपर तरीके से लोगे, और आपका माइंड जो होगा वो ब्रॉड माइंड होगा कि हाँ मैं इतना कैपेबल हूँ, मेरी इतनी पर मंथ सैलरी होगी, तो आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप नेगेटिव सोचोगे, अरे कैसे होगा, मेरा तो होगा ही नहीं, मेरे बॉस तो सुनते ही नहीं, तो ऐसे अगर आप सोचोगे तो वो मैनिफेस्ट नहीं होने वाला। फिर वो आप जो विज़न बोर्ड बनवाते हैं या आप जो भी बोलते हैं, आप उसको बकवास बोलोगे, अरे मेरा तो मैनिफेस्ट ही नहीं होता। इसलिए मैनिफेस्ट नहीं होता क्योंकि आप लोअर वाइब्रेशन में हो, आपका वाइब्रेशन हाई होना चाहिए। विजन बोर्ड बनाते टाइम आपको ये ख्याल होना चाहिए, पूरा दिल से उसको बनाना है, ये नहीं जस्ट हाँ विजन बोर्ड बनाना ही तो है और आप बस कट करके चिपका दिए, कोई इमोशंस नहीं जुड़े, कोई फीलिंग्स नहीं, तो ऐसे काम नहीं करेगा। नेगेटिविटी हमेशा के लिए नहीं जाती है, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी रहता है, लेकिन बनाते टाइम ये नेगेटिव नहीं सोच होनी चाहिए, अरे मेरा ये मैनिफेस्ट होगा नहीं होगा करके, ये चीज़ तो आपको होनी नहीं चाहिए।
ऊपर वाला हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है। हमने विजन बोर्ड बनाया, हम पॉजिटिव थिंक भी कर रहे हैं और ऊपर वाला हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि आ जाओ मेरी कंपनी में काम करो, या आपने कहीं इंटरव्यू देने गए, आप सोच रहे हो कि अरे इतनी बहुत कम सैलरी है करके, ऐसा सोचा आपने, ठीक है। तो और फिर आप गए नहीं वहाँ पे, घर बैठे सोच रहे हो कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा ना। आप फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे गए और आपको पता चला कि वहाँ पे कुछ टाइम तक जॉब किया, उसके बाद आप दूसरा सर्च कर रहे हो, तो एक टाइप से तो अर्निंग हो रही है, उसके लिए ग्रेटफुल हो। क्या पता वहाँ पे कोई और मिल जाए, किसके थ्रू आप दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाओ, या जो भी ऐसे रास्ते खुलते रहते हैं। तो आपको ये नहीं कि घर पे बैठ के सोचेंगे कि मिल जाएगा आराम से, तो ऐसा नहीं होता, एक्शन भी लेना पड़ता है। अर्न करने का आपको पता होना चाहिए कि अर्न कैसे करना है, इन्वेस्ट किन चीज़ों में करना है। जब आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे कि हाँ मुझे यहाँ ऐसे करना है, यहाँ से सिर्फ एक सोर्स इनकम का नहीं होना चाहिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई टीचर हो, आप स्कूल में पढ़ाते हो, दूसरा ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन कोर्स में भी मतलब करा सकते हो बच्चों को। तो ऐसे आपको 3-4 अर्निंग हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ पैसे एफडी में जमा करो, कुछ पैसे आप म्यूचुअल फंड में, कुछ पैसे एसआईपी में, ऐसे इन्वेस्ट करके मतलब आपको वो बढ़ाना है, तभी जाके होगा। आप सोचोगे कि सिर्फ सैलरी से और ऐसे मतलब हम सोचेंगे हम बहुत बड़ा मिलीनियर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको जब पॉजिटिव थिंकिंग करोगे और अपने गोल्स के लिए एक्शन लोगे और मतलब बोलते हैं ना दिल से अलाइन होगे, वाइब्रेशन भी हाई रखोगे, तो ये सारी चीज़ें अपने आप होती जाएंगी, आपको रास्ते मिलते जाएंगे। बट आपको वाइजली चूज़ करना है। इसके साथ आप ये भी कर सकते हो कि आप प्लॉट ले सकते हो। आपको पता है कि ज़मीनें मतलब प्रॉपर्टी का जो पैसे है वो डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। और भी है कि अगर आपके पास उतने पैसे हैं तो आप चाहे तो एक ऐसा मतलब बिल्डिंग खड़ा किया जिसमें आपने 10-15 रूम बनवाए, ठीक। उसके बाद आपने उसको रेंट पे दे दिया, जैसे स्कूल पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं या ऑफिस वाले रहते हैं, ऐसे आपने दे दिया उनको, तो आपको मंथली विदाउट टेंशन पैसे आपको मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आप जब अच्छा सोचने लग जाओगे, पॉजिटिव, अपने आप ही आपके माइंड में बहुत सारे बिजनेस के आइडिया आने लग जाएंगे। लाइफ के तो 3 एरिया आपको कवर करने हैं। फर्स्ट में आपको जैसे ऐसे पार्ट किया आपने 4, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आपको वेल्थ, सेकेंड वाले में हेल्थ से रिलेटेड, थर्ड वाले में रिलेशनशिप से रिलेटेड एक पार्ट जो रहेगा, और चौथे वाले में ट्रैवल और भी बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी है। वो सारी चीज़ें वो आप घर उसमें डाल सकते हो, कार डाल सकते हो, जो भी गाड़ियाँ आपको पसंद है, ऐसे करके आप बना सकते हो अपना विजन बोर्ड। आपकी सैलरी मान लो फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट 30 है, तो आप 70 या 80 या 1 लाख तक जा सकते हैं। ये नहीं सीधे आप पहुंच गए 50 लाख, तो ये चीज़ें ऐसे इजीली मैनिफेस्ट नहीं होंगी कि आप कुछ 2 महीने में हो जाएंगी, नहीं, टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। और दूसरी चीज़ जैसे आपको कार लेना है, आप सीधे पता चला पोर्ची पे चले गए, लैम्बो पे चले गए, तो ऐसे नहीं होता है। आप जितना आपका सोचने का है कि आप अगर थोड़ा छोटा सोचते हो और उतना आप नहीं कर सकते हो, तो आप नॉर्मल ऑल्टो पे आ जाओ या कुछ ऐसे कार पे आओ। धीरे धीरे आपको खुद ब खुद वो भी आप मैनिफेस्ट कर लोगे, लैम्बोर्गिनी भी। बट आपको उतना आपका वाइब्रेशन हाई होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत होती है। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद मैनिफेस्ट होते जाएंगी, रास्ते खुलते जाएंगे। आपने देखा होगा जो रोनाल्डो है या कोई भी बड़ा जो नीचे से स्टार्ट किया है, उसने मेहनत करी है, एक्शन लिए है, पॉजिटिव रहा है, तब जाके वो सारी चीज़ें, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको डेली अच्छा फूड खाना पड़ेगा, हेल्दी डाइट फॉलो करना पड़ेगा, बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उस हिसाब से आपको डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ये नहीं कि आप 4 दिन जिम जाते हो फिर उसके बाद 1 हफ्ते नहीं जा रहे, फिर ऐसी बॉडी नहीं बनेगी ना। तो फिर वो आप समझ गए होगे मैं क्या बताना चाहती हूँ आप लोग को।